परमात्मा तो प्रेम से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं और सबसे बढ़कर अटल प्रेम से मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने की है। परमात्मा से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि उनसे संसार की वस्तुएं मांगी जाए। सच्चा प्रेम करने वाला कभी ये नहीं कहता, हे प्रभु मुझे धन दे दो, मुझे बड़ा पद दे दो, मुझे सब लोगों से आगे कर दो। नहीं, ये सौदा है, प्रेम नहीं। एक प्रेमी का प्रेम अलग होता है। वो कहता है, हे मालिक, यदि देना ही है तो ऐसा हृदय दो जिसमें तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ना रह सके। ऐसी आंखें दे दो जो हर जीव में तुम्हारा ही प्रकाश दिखे। ऐसी वाणी दे दो जिसे किसी का मन ना दुखे। ऐसा मन दे दो जो हर परिस्थिति में तुम्हारा नाम ना छोड़े। यही है भक्त का प्रेम। दुनिया के दरवाजे पर जितना जाओगे उतनी ही निराशा मिलेगी, क्योंकि संसार की झोली स्वयं खाली है। जो स्वयं में अधूरा है वो तुम्हें पूर्ण कैसे करेगा। लेकिन परमात्मा का घर अलग है। वहाँ प्रेम लेकर जाओगे तो प्रेम मिलता है, विश्वास लेकर जाओगे तो सहारा मिलता है। और यदि प्रेम लेकर जाओगे, हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे समय कितना भी लगे। मैं तुम्हारे आंचल का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो समझ लेना, उसी दिन से तुम्हारा नया पाठ शुरू हो जाता है। याद रखो, परमात्मा शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से मिलते हैं। जिस दिन तुम्हारे स्वार्थ समाप्त हो जाएंगे और केवल प्रेम बच जाएगा, उसी दिन से उनकी दृष्टि तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। लेकिन प्रश्न ये है, यदि परमात्मा प्रेम से मिलते हैं तो बहुत से लोग वर्षों से भक्ति करने के बाद भी उनकी अनुभूति क्यों नहीं कर पाते? आखिर कहाँ हो जाती है साधक से सबसे बड़ी भूल? परमात्मा उनकी सुनते नहीं। परमात्मा सबकी सुनते हैं, लेकिन वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे हृदय की आवाज़ सुनते हैं। यही साधक पहली भूल कर बैठता है। वो होठों से प्रभु कहता है, लेकिन मन संसार की गलियों में भटकता रहता है। हाथ में माला होती है पर मन भ्रम से भरा होता है। आंखें मंदिरों में होती हैं लेकिन इच्छाएं बाजार में होती हैं। फिर वो कहता है, प्रभु मेरी सुनते नहीं। परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे तुम्हारे शब्दों से पहले भाव को देख लेते हैं। अगर हृदय में सच्ची प्यास है तो बिना अधिक शब्दों के भी उनका प्रेम बरसने लगेगा।